नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी आई 8वें पे कमीशन की। और जैसा कि न्यूज़ वाले जो भी हैं, चैनल से लेके अखबार, पत्रकार और विशेषकर यूट्यूबर, इन लोगों को तो बहुत बड़ा मौका मिल गया है और ये तरह तरह से खबरें चला रहे हैं। यहाँ तक कि 18,000 मिनिमम जो वेतनमान 7वें वेतन आयोग का था, कुछ लोगों ने तो उसे 58,000 तक पहुंचा दिया, कुछ लोगों ने 40,000 तो कुछ लोगों ने 36,000। हम वास्तविक रूप से आपको शाम को बताएंगे, लेकिन आज हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, खुशखबरी देते देते यानी जैसे बरसात हो ही नहीं रही हो, बरसात की बातें करने वाले लोग, अब तो वाकई में बरसात आ गई। पे कमीशन की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई, तो अब तो कहना ही क्या खबरों का। तो आप भ्रमित न हो, दिन भर देखेंगे विभिन्न प्रकार की खबरें। शाम को हम आपको स्पष्ट रूप से, हालांकि हम पहले ही जो बता चुके थे उसी बात को डिफाइन करेंगे और स्पष्ट रूप से बताएंगे। जो लोग सच जानना चाहते हैं, तथ्यात्मक बातें सुनना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, वो शाम का इंतजार करें। अभी हम बहुत व्यस्त हैं। कल हम गुजरात जा रहे हैं, सोमनाथ नागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे और 1 हफ्ते का कार्यक्रम, हम वापस आएंगे। और आते आते 1-2 दिनों के बाद चैनल का जो सस्पेंशन है संभवतः खत्म हो जाएगा, तो मुख्य चैनल भी चालू हो जाएगा। आपसे निवेदन है ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बीच में अगर कोई खबर होगी तो हम वहाँ से भी 2-3 मिनट का वीडियो डालेंगे, अगर कोई कमेंट्स बॉक्स में खास सवाल पूछेगा, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल उठेंगे। हम आपको पे कमीशन के बारे में बता दें कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और पहला पे कमीशन लागू हुआ था। और पहले पे कमीशन में मात्र 55 रुपये मिनिमम वेतनमान था, यानी 55 रुपये तनख्वाह फिक्स थी। और उसमें वास्तविकता ये थी कि 30 + 25 भत्ते मिला के 55 रुपये, और अधिकतम सैलरी थी 2,000। और इस पे कमीशन के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो श्रीनिवास भारताचार्य, साउथ इंडियन थे, उन्होंने ये बनाया था। और यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम में 36 गुना अंतर था। दूसरा पे कमीशन 10 साल बाद आ गया, वहीं से परंपरा 10 साल की बनी 1957 में, और इसमें 80 रुपये मिनिमम और 3,000 रुपये मैक्सिमम, और ये और ज़्यादा 36 से 37 गुना वृद्धि हो गई। इसके चेयरमैन जगन्नाथ दास थे। तीसरा पे कमीशन 1973 में आया और ये परंपरा 10 साल वाली टूट गई, और रघुवीर दयाल इसके चेयरमैन थे। इसके बाद में इसमें 196 मिनिमम और 3500 मैक्सिमम, यानी 18 गुने का अंतर था। चौथा पे कमीशन 1996 में आया और 1986 में आया, और इसमें पीएन सिंगल चेयरमैन थे। मिनिमम 750, मैक्सिमम 8,000, और ये 10 गुने से थोड़ा ज़्यादा, 10.5 गुने के करीब अंतर था। पाँचवा पे कमीशन जो है वो 1996 में आया और 2,550 मिनिमम और 26,000 मैक्सिमम। इस प्रकार से इसमें भी 10 गुने का अंतर था, और इसके चेयरमैन ESR पांडियन थे। छठवां पे कमीशन जो आया 2006 में, और इसमें मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम 80,000, लेकिन इसमें पे बैंड और पे ग्रेड आ गया था। 7,000 वालों का मिनिमम 1,800 रुपये ग्रेड पे था, यानी अगर बेसिक पे का DA वगैरह का लाभ देखा जाए तो ये 8,800 रुपये करीब होता, 9,000 के इर्द गिर्द। उसके बाद 7वां पे कमीशन आया, 10 साल के बाद ही आया, और ये 2016 में आया। इसमें मिनिमम बेसिक पे 18,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख, और इसमें AK माथुर चेयरमैन थे। इसमें 11 गुने का अंतर था कुल मिला के बेसिक पे का, लेकिन अगर ग्रेड पे जोड़ दिया जाए तो ये अंतर और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो पे कमीशन की कहानी रही। लगातार पिछले कई कमीशन 10 साल बाद आते रहे। हमने लगातार कहा था
कि देखिए 1 जनवरी 2026 से पे रिवाइज होगी, फार्मूला एक्वाइड होगा फिटमेंट फैक्टर का। तो अब वेतन आयोग बिठा लिया गया, स्वाभाविक है इसमें चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, श्रमिक नेताओं के साथ बैठकें होंगी, विदेश भ्रमण भी होगा। तो ये सरकार का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, समय लगेगा, लेकिन चलिए ठीक है, लोगों को लगेगा एक आनंददायक खबर मिल गई है। लेकिन एक्वाइड फार्मूला जो फिटमेंट फैक्टर था, अंततः तो फिटमेंट फैक्टर ही लागू होगा जो 2006 से शुरू हुआ, और इसमें ग्रेड पे वगैरह और पे बैंड का क्या प्रावधान होता वो तो आने के बाद पता लगेगा। हम शाम को विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन ये सभी अटकलबाजी हैं, और इसलिए स्वयं सिद्ध अटकलबाजी हैं कि हर कोई अपनी तरफ से खबरें बता रहा है। इसके मतलब कोई एक खबर सरकार की तरफ से तो है नहीं। जब तक सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आएगी, हम अपने लॉजिक से, क्योंकि हम यही काम करते थे, हमें मालूम है कि आधार क्या होता है और कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं, वो बताएंगे। अगर धैर्य से शाम का इंतजार करें, हम वो वीडियो आपको बनाएंगे, और आप जो सत्य सुनने की हिम्मत रखते हैं उनको वो सही लगेगा। और शाम का इंतजार कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सही जानकारी चाहते हैं। बाकी हमारे को कोई फर्जी खबर चला के इंटरेस्ट नहीं है कि सब्सक्राइब भी बढ़ें या व्यूअर बढ़ें, कोई फर्क नहीं। कमाई वाला चैनल ना वो था, ये तो अभी शुरुआत ही है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और शाम को और क्या चाहते हैं वो बता दें तो हम वो भी बताएंगे।